तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। अरे तेजस्वी, तुम मरने वाले अब्बास अली मधुबनी के ताल्लुक से तुम एक लफ्ज नहीं बोलते और बोलते ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, आतंकवादी है। अरे जो लोग बार बार एमवाई बोलते हैं, अरे बताओ कौन है? 15 साल लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे, 2 मर्तबा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। अरे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा रोल क्या है? तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव से पहले आरजेडी के साथ अपनी ऊंची पतंग उड़ाना चाहते थे, लेकिन आरजेडी और तेजस्वी यादव जिस तरह से उन्हें देखते ही अपनी लालटेन गायब कर देते थे, उसके बाद ओवैसी ने भी तय कर लिया था कि वो खुद अपना दमखम दिखाएंगे। हुआ भी ऐसा। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीत ली और इस जीत के बाद ओवैसी भविष्य की चुनावी राजनीति की भूमिका तैयार करने में जुट गए। अन्य दलों पर हमला बोलते हुए इशारा कर रहे हैं कि अब यूपी में वो 2027 का चुनाव लड़ेंगे। संगम पिक्चर का गाना अच्छा दिखता हूँ, ये सियासत है। मैं अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं किसी के इंतजार में या फिराक में नहीं ठहर सकता। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में। बिहार में एआईएमआईएम ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन अब वो यूपी में कम से कम 200 सीटों पर टक्कर देने की तैयारी में अभी से ही जुट रहे हैं। यूपी के एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने बयान देते हुए एक्स पर लिखा है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो भी उस पर बैठा उसका डूबना तय है। अखिलेश यादव को 2027 में इससे सावधान रहने की जरूरत है। 2027 में एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। अरे तेजस्वी, तुम मरने वाले अब्बास अली मधुबनी के ताल्लुक से तुम एक लफ्ज नहीं बोलते और बोलते ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, आतंकवादी है। अरे जो लोग बार बार एमवाई बोलते हैं, अरे बताओ कौन है? 15 साल लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे, 2 मर्तबा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। अरे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा रोल क्या है? तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव से पहले आरजेडी के साथ अपनी ऊंची पतंग उड़ाना चाहते थे, लेकिन आरजेडी और तेजस्वी यादव जिस तरह से उन्हें देखते ही अपनी लालटेन गायब कर देते थे, उसके बाद ओवैसी ने भी तय कर लिया था कि वो खुद अपना दमखम दिखाएंगे। हुआ भी ऐसा। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीत ली और इस जीत के बाद ओवैसी भविष्य की चुनावी राजनीति की भूमिका तैयार करने में जुट गए। अन्य दलों पर हमला बोलते हुए इशारा कर रहे हैं कि अब यूपी में वो 2027 का चुनाव लड़ेंगे। संगम पिक्चर का गाना अच्छा दिखता हूँ, ये सियासत है। मैं अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं किसी के इंतजार में या फिराक में नहीं ठहर सकता। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में। बिहार में एआईएमआईएम ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन अब वो यूपी में कम से कम 200 सीटों पर टक्कर देने की तैयारी में अभी से ही जुट रहे हैं। यूपी के एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने बयान देते हुए एक्स पर लिखा है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो भी उस पर बैठा उसका डूबना तय है। अखिलेश यादव को 2027 में इससे सावधान रहने की जरूरत है। 2027 में एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है।